भी हमारे महाविद्यालय के आज के प्राचार्य डॉक्टर PM साहब, हमारे वरिष्ठ साथी डॉक्टर कन्हैयालाल जी, डॉक्टर हरि सिंह मीना जी और मिनिस्ट्रियल स्टाफ में मुंशी राम जी, हमारे नए साथी टीकम जी तथा महाविद्यालय के उपस्थित छात्र एवं समस्त यहाँ के स्थानीय वासियों को मैं इस महाविद्यालय में इस पावन पर्व पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज के इस पावन पर्व पर भारत माता की जय घोष के उद्देश्य के साथ में प्रारंभ करता हूँ। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। हमारे प्राचार्य डॉक्टर PM साहब को मैं निवेदन करता हूँ कि वो झंडारोहण करके इस पावन पर्व की शुभ आरंभ करें। राष्ट्रगान शुरू कर। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उत्तर जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए जब जय गाथा, घन मंगल गायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे, जय। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। आज का हमारा ये 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरे भारतवर्ष में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ आयोजित किया जा रहा है। भारत के इन 75 वर्षों में जो विकास की धारा रही है वो एक सकारात्मक सोच और सही दिशा में रही है। हमारा भारतवर्ष जो सदियों से विदेशी गुलामी का कारण था, जो कि उपनिवेश काल से ही हमेशा से विदेशी लोगों के आक्रांताओं के आगोश में सिमटा हुआ था। हमारे भारतवर्ष के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने अपने जीवन की जो अमूल्य बलिदान के साथ, समर्पण के साथ, त्याग की भावना के साथ जो कार्य किया, उन्होंने जो अपने प्राणों की आहुति दी, जिसके कारण ही आज हम यहाँ ऐसे जो राष्ट्रीय पर्व हैं जिनका आयोजन सफलतापूर्वक कर पाते हैं। 75 वर्षों में भारत का जो विकास है, अगर हम संक्षेप में इसकी तरफ नज़र डालें तो जो भारत 1947 को आज़ाद हुआ था और आज 75 वर्ष के बाद में भारत को देखते हैं तो गांव-गांव तक सूचना संचार के साधन उपलब्ध हो गए हैं। विकास में हर क्षेत्र में भारत विदेशी जितने भी देश हैं जो पहले से विकसित थे उनकी बराबरी में खड़ा है। विश्व की अर्थव्यवस्था में आज भारत तीसरे नंबर पे आने को है। अमेरिका, चीन की जो विकास दर है उसके समतुल्य भारत की विकास दर पहुंचने को है। तो आज कहीं भी किसी भी क्षेत्र में भारत अपने किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। भारत की ये स्वतंत्रता हमारे जिन शहीदों के नमन करने के लिए आयोजित की जा रही है, उनको आज मैं सादर प्रणाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। और जो भी आज हम स्वतंत्रता की बातें करते हैं, आम नागरिक जिस शांति से जीवन जी रहा है, उसके लिए आज भी हमारे देश में जो हमारी सेना है, जो हमारे पूरे देश की सुरक्षा के लिए 24 घंटे तैनात रहती है, उससे ज़्यादा उनका जो कार्य है किसी आम नागरिक के लिए नहीं हो सकता। वो हमेशा अपने प्राणों की आहुति के लिए तैयार रहते हैं, 24 घंटा अपनी बाउंड्री पे तैनात रहते हैं और उन्हीं के कारण हम इतनी शांति और सुरक्षा के साथ जीवन यापन कर पाते हैं। आज के इस पावन पर्व पे मैं सभी को हमारे उन वीर शहीदों को नमन करने के लिए कहता हूँ और उनके नाम पर एक बार भारत माता की जय बोलते हैं।
भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे देश में जो आज 15 अगस्त 1947 से चला आ रहा विचित्र व स्वतंत्रता दिवस है, जिसकी सर्वप्रथम जो संकल्पना थी स्वराज्य की, स्वधर्म की, वो 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, जो कि रावी नदी के तट पे था, वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया भारत का विभाजन होने से, वहाँ पर ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संकल्पना पारित की थी कि आगामी हम 26 जनवरी को 1930 से ही स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन उस दिवस को फिर संविधान लागू होने के कारण हमने गणतंत्र दिवस में परिवर्तित कर दिया और 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो 15 अगस्त को उसी दिन से हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में आयोजित करते आ रहे हैं। तो आज का ये दिवस सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, गर्व करने का विषय है और सभी को अपनी सुरक्षा, अपने भारत देश की अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने का जो हमारा संविधान हमें प्रदान करता है उसको बनाए रखना चाहिए। प्रत्येक भारतीय नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि वो भारत की अखंडता को बनाए रखने में अपना पूर्ण सहयोग और अपनी भागीदारी निभाए। आज के इस पावन पर्व पर हमारे महाविद्यालय के जो वरिष्ठ साथी हैं डॉक्टर हरि सिंह जी, जिनको मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। डॉक्टर वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। आज हम उस पावन पवित्र बेला पर उस भारत माता के चरणों में आज हम नमन करते हैं और सब बोल रहे हैं। आज एक संदेश दे रहे हैं, भारत प्रथम सदैव प्रथम, भारत प्रथम सदैव प्रथम। हम फर्स्ट रहें, सदैव फर्स्ट, इंडियन फर्स्ट। ये भाव है और ये भाव बहुत बड़ी प्रेरणा है जिसमें हम अपने अंतरतम को छूते हैं, जहाँ से हम ये जो प्रथम का भाव है हमारी आत्मा का भाव है और इस देश की संविधान एक आत्मा है जिसको इस देश ने धारित किया है, आत्म अर्पित किया है। तो हम लोगों की सभी लोगों की जो आत्मा है इससे प्रेरित है। इस देश की ये जो भूमि है ये पाखंड मुक्त भूमि है। इस भूमि पर हम प्रथम रहे, हमारा कॉलेज प्रथम रहे, हमारा विद्यार्थी प्रथम रहे और पाखंड मुक्त रहे। ये भारत एक सनातन भूमि है जहाँ पर, क्योंकि आज ये पाखंड की बात मुझे करनी पड़ रही है क्योंकि इस पाखंड ने हमारे देश के टुकड़े कर दिए थे। इस पाखंड ने हिंदू मुसलमान कर दिया था। हिंदू मुस्लिम भाई भाई एक संत ने आवाज दी कि हम अलग नहीं हैं, हमारी आत्मा सबकी एक है, हम कोई टुकड़ों में नहीं बढ़ सकते, हमारी आत्मा एक जीव एक कण कण में भी व्याप्त है। ऐसा एक भाव इस भारत माता की माटी में समेटा हुआ है। हमें दिखता है कि हमारी जो भारत माँ है, हमारी प्रेरणा है। यहाँ पर ये जो हिंदू शब्द जन्म लेता है ये मुसलमानों के आगमन से जन्म लेता है। सिंधु को पार करते हैं और यहाँ पर उनको हिंदू बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता थी, एक विराट सभ्यता थी, एक परंपरागत एक मानवतावादी सभ्यता यहाँ पर रही है। तो लेकिन इसको एक पंथ का रूप दिया जा रहा है। एक विकट समस्या देश में खड़ी दिख रही है कि हम हिंदू शब्द को केवल एक पंथवादी शब्द ना बना दें। शब्द हमारे आत्मा होते हैं। अगर हमने उनकी हत्या कर दी तो वो देश के लिए बड़े खतरनाक होते हैं। हम देखते हैं कि शब्दों से हमारी आत्मा किस तरह विकृत हो जाती है। हम इंसान की जगह जानवर भी बन सकते हैं, राक्षस भी बन सकते हैं। एक शब्द भाव होता है वो आपको देवता बना सकता है और वही शब्द आपको राक्षस की प्रवृत्ति पैदा कर सकता है। तो ये हमें समझना होगा कि हम जो भारतीय हैं हम मानवतावादी सोच लिए हुए हैं। हमारे जो धर्म की बात होती है, हमारा धर्म एक ऐसा धर्म है जो हर व्यक्ति अपना अलग अलग धारण करता है। हर आदमी का अपना व्यक्तिगत धर्म होता है, वो बड़ा व्यक्तिगत है, वो कोई सार्वजनिक नहीं हो सकता।
इस भारत की भूमि इस पवित्र भाव को हमें हृदय में बोलती है, हृदय से कहती है कि धर्म ये धर्म नहीं है जिसे हम हिंदू कहें, मुसलमान कहें, जैन कहें, सिख कहें, ये तो एक राजनीति हो गई है। इस राजनीति ने हमारी मानवता को विकृत किया है। हम चाहते हैं ये भारत पंथ मुक्त है, पंथ मुक्त रहेगा। इस भारत की आत्मा सदैव मानवतावादी रहेगी और ऐसे भावों के साथ आज हम इस भारत माता के महान सपूतों को याद करते हैं, जिसमें हमने आज प्रेरणा ली थी। हमने एक खुले आकाश में आधी रात को ही शपथ ले ली थी कि हमारा देश जागृत हो रहा है, हमारा देश जागृत हो रहा है। आधी रात पर ही हमारे जो संत थे, हमारे जो देश सेवक थे, जिन्होंने अपनी आत्मा की बलि दे दी, उन्होंने उस आधी रात को ही पूरे संसार में एक आवाज दी कि हम मुक्त हो गए हैं, हम आजाद हो गए हैं। लेकिन आजादी बहुत गहरा, संवेदनशील एक विराट दर्शन है, जिसमें हम आज भी मुक्त नहीं हुए हैं। आज भी हम ऐसी जंजीरों में जकड़े हुए हैं कि हम मुक्त ही नहीं हो पा रहे। हम अभी तक अपने बच्चों का नामकरण तक नहीं रख पा रहे। इसके लिए हम मुक्त कहाँ हैं? हम अपनी ऐसी समय के लिए, ऐसे पावन मुहूर्त के लिए हम तरसते रहते हैं कि हमारा शुभ काम है, इसके लिए मुहूर्त चाहिए, उसके लिए हम गुलाम हो गए हैं। हमारी संस्कृति गुलामों की संस्कृति नहीं है, मुक्त संस्कृति है। मुक्त संस्कृति है जिसमें किसी तरह का पाखंड नहीं चलता। तो ये सबसे बड़ा आज देश में फिर एक पाखंड खड़ा हो रहा है, जो देश को टुकड़े टुकड़े करने की एक भरसक कोशिश कर रहा है। हमें चाहिए कि हम उस पाखंडवाद से मुक्त होकर एक भारत माता को इतना बड़ा विराट रूप दे दें कि दुनिया यहाँ आकर नमन करे, देखे कि भारत माता कितनी पवित्र भूमि है। यहाँ पर कोई पंथ नहीं, कोई जाति नहीं, वो सब मुक्त हो जाएंगे। तो पाखंड मुक्त होते ही मुक्त होगा पंथवाद, मुक्त होगा जातिवाद, मुक्त होगा आपका भेदभाव और मुक्त होगा लिंग भेद, मनुवाद। ये सब एक प्रेरणा है। इस मौके पर हमें इस भारत की माटी, इस देवी का मंदिर, इस जो अपना जो पवित्र भूमि है, राजगढ़ की भूमि, यहाँ पर भी उस आधी रात को जिस दिन याद हुआ, यहाँ लोगों ने बहुत नमन किया है, बहुत तप किया है। इस दिन को देखने के लिए हमारी आत्मा व्याकुल है। हम शायद उस भाव को भूल गए हैं। उस भाव को हमें पुनः जागृत करना होगा। हमें आज़ादी का मतलब समझना होगा। आज़ादी बहुत बड़ी प्रेरणा है। हम आज़ाद मुल्क हैं, हम आज़ाद आत्मा हैं, हम कोई बंधे हुए व्यक्ति नहीं हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय भूमि, जय नमन, विश्व जय। पूरे भारत माता, पूरा ब्रह्मांड हमारा पवित्र, पूरा ब्रह्मांड हमारा दर्शन है। हम केवल वसुधैव कुटुंब ही नहीं, वसुधैव ब्रह्मांड भी है। और हम इसी भाव को लेकर के हम नमन करते हैं उस सूरज को जिससे हम रोशन होते हैं। उस प्रकाश में आज हम खड़े होकर के और उस प्रकाश की पवित्र आत्मा से प्रेरणा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। सर का बहुत ही गौरवपूर्ण जो भाषण रहा आज का। सर ने आज जो वर्तमान भारत है उसके लिए जो महत्वपूर्ण बात कही है कि भारत को आज सुपरस्टेशन फ्री होना चाहिए, अंधविश्वास मुक्त होना चाहिए और यूनिटी की बात होनी चाहिए और जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। क्योंकि भारत के सामने अगर हम इतिहास को देखते हैं तो जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, तो सबसे पहले 1953 में भाषा के आधार पर हमारा पहला जो राज्य गठित हुआ आंध्र प्रदेश हुआ 1953 में। और उस राज्य के गठन में भी एक वहाँ के दक्षिणी भारत के जो पुरोधा थे, रामालू नाम के ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 52 दिन अनशन किया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद में भाषाई आधार पर पहला हमारा राज्य गठित हुआ। अगर वहाँ से इतिहास देखते हैं, आंध्र प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र का गठन हो गया, फिर गुजरात का गठन हो गया। तो ऐसे करते करते जहाँ स्वतंत्र भारत में 12 राज्य थे, आज उसी भारत में 29 राज्य स्थापित हो गए हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। वर्तमान में जो अंतिम राज्य गठित हुआ है भारत का वो तेलंगाना है। तो अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो जो हमारे उस समय के विचारक थे, थिंकर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के जिस समय कानून मंत्री थे,
और उनको पूरे भारत की रियासतों को संगठित करने की जो जिम्मेदारी दी थी, उन्होंने अपने विवेक से पूरे भारत को एक माला में पिरो दिया था और एक संगठित भारत का निर्माण किया था। लेकिन वो विचारधारा कहीं न कहीं आज धीरे धीरे छोटे छोटे प्रांतों में विभाजित होती दिख रही है, और जिसके कारण हमारे इतने राज्य जो नए गठित हो गए। एक दूसरा दृष्टिकोण है राज्य गठित होने का, वो ये भी है कि अगर नए राज्य गठित नहीं होंगे तो बड़े राज्यों का समुचित विकास होना भी संभव नहीं है। लेकिन भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, अगर विशेष रूप से किसी धर्म के आधार पर किसी राज्य की संकल्पना की जा रही है तो कहीं न कहीं भारत की जो अखंडता है उसके लिए प्रश्न चिन्ह है। तो आम नागरिक को हमारे बीच में जो धर्म की, जाति की या लिंग की ऐसी जो भेदभाव करने की जो प्रवृत्ति है उसको हमें छोड़ना होगा और उससे ऊपर उठ करके नए भारत की हमें संकल्पना पर जोर देना होगा। क्योंकि हमारा जो इतिहास है वो ये कहता है कि वसुदेव कुटुंबकम, जो कि भारत पूरे विश्व को ही अपना परिवार मानता है, और जब परिवार ही मानता है तो फिर ये बातें इसमें जब उद्भव हो जाती है, ऐसी प्रवृत्ति जब विकसित हो जाती है तो फिर भारत का एक अखंडता वाला जो प्रश्न है वो कहीं न कहीं हमें सोचने को मजबूर करता है। तो आज के इस पावन पर्व पे हमें भी यही शपथ लेनी चाहिए कि हमें आज के परिप्रेक्ष्य में जेंडर इक्वलिटी, यूनिटी, इनकी ओर ध्यान देना चाहिए। जो अंधविश्वास पनप रहा है, जो पहले से चला आ रहा है, उनको हमें छोड़ना चाहिए। तो अब इस पावन पर्व पे हमारे बीच डॉक्टर कन्हैयालाल जी हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि वो भी हमें अपने आशीर्वचनों से कृतार्थ करें। डॉक्टर कन्हैयालाल। आज के इस 75वें स्वाधीनता दिवस पर मैं आज के प्राचार्य प्रोफेसर PM मीना जी, हमारे सीनियर प्रोफेसर सर, हमारे जो नए प्रोफेसर जो मैडम और टीकम जी, और हमारे कॉलेज के जो प्रशासन के रीड प्रशासनिक अधिकारी मुंशीराम जी, और हमारे कॉलेज के जो मुख्य काम करते हैं, जो कॉलेज को चलाने में एक बहुत बड़ा रोल होता है, हमारे समर्थलाल जी, अशोक जी, बालूराम जी, प्रताप, रामकेश जी, और हमारे जो आज एक स्काउट का एक लड़का आया है, ये भी एक जज्बा है इनका, एक देश प्रेम का। हमारे 3 लड़कियां आई हैं, और हमारे जो सैनी जी हैं बुजुर्ग, में हर एक 15 अगस्त और 26 जनवरी को इनको हर एक प्रोग्राम में देखता हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये चीज़ें कि एक जज्बा होता है देश के प्रेम का, एक तो बोलता ही है आदमी और एक करता भी है, देखता भी है। तो मैं इस 75वें जो स्वाधीनता दिवस है, इस पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और बधाई देता हूँ। और हम आज के दिन पूरे देश में उन लोगों को याद करते हैं जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं। हमारा देश 700-800 बरस मुग़लों के अधीन रहा, उसके बाद में अंग्रेज़ आ गए, अंग्रेज़ों के अधीन रहा। उससे हमारी जो संस्कृति थी, हमारी जो सभ्यता थी, हमारे जो रीति रिवाज थे, हमारे जो मूल चीज़ें थीं, उनको छिन्न भिन्न कर दिया। उससे आज ये स्थिति बन गई कि सारी चीज़ें अलग अलग हो गई। नहीं तो हमारा जो हम इतिहास को देखें तो हमारे देश में चाहे बौद्ध धर्म की स्थापना हो, महात्मा बुद्ध ने यहाँ जन्म लिया, चाहे जैन धर्म की बात करें हम, चाहे हम गुरु नानक की बात करें, चाहे हम कबीर की बात करें, जितने भी महापुरुष हुए वो हमारे देश में पैदा हुए। वो इसलिए हुए कि संसार में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसमें इतनी विविधता हो। यहाँ पर सांस्कृतिक विविधता, चाहे आप भौगोलिक विविधता देखो, चाहे आप बहुत सारी चीज़ों की, मौसम की विविधता देखो। हमारे देश में 4 मौसम होते हैं जो किसी भी देश में नहीं होते हैं।
हमारे यहाँ गर्मी का एहसास कर सकते हो आप, हमारे यहाँ सर्दी का एहसास कर सकते हो, बरसात का कर सकते हो। आप इंग्लैंड जाओगे या यूरोप जाओगे तो आपको एक ही मौसम मिलेगा, उनको पता ही नहीं है कि दूसरा मौसम कौन सा है। हमारे यहाँ 4 मौसम होने से पेड़ भी चार तरह के, वनस्पति भी तरह तरह के हैं। आपको यहाँ सागवान के नहीं मिलेंगे, पर दक्षिणी भारत राजस्थान में सागवान के मिलेंगे। आपको ऊँट मिलेंगे यहाँ पर, जो रेगिस्तान का जहाज है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि विविधता में एकता दिखाती हैं। हमारे देश में कितनी सारी भाषाएं हैं, कितनी सारी बोलियां हैं, कितनी सारे धर्म हैं, जातियां हैं, पर फिर भी हम क्या है, एक हैं। और ये एक करने का काम किसने किया? हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पुरखे हैं, उनकी सोच से आज देश में संविधान बना, सबकी सहमति से, और उस संविधान के आधार पर हमारा देश आज चलता है। उन्होंने बहुत ही सोच समझ के एक एक चीज़ को बनाया। इन चीज़ों को हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, इनको हमको बताने की बहुत आवश्यकता है। आप झंडा भी देख रहे हो तो झंडे में 3 रंग हैं। एक केसरिया रंग है जो हमारी वीरता को दिखाता है। हमारे वीर जवानों की जो वीरता है, हमको उनका पता नहीं है। वो बर्फ में खड़े रहते हैं 24 घंटे। हमको तब एहसास हुआ, आप जाके देखो। मैंने एक बार एक सैनिक आया था, उससे पूछा था मैंने कि आप करगिल में रहते हो, क्या स्थिति रहती है? साहब हम 6 महीने तक तो नहाते नहीं हैं, और 6 महीने तक हम एक ही ड्रेस में रहते हैं और पैर हमारे गड़ जाते हैं अंदर से, और हम खाना भी पैकिंग का खाते हैं क्योंकि वहाँ जाता ही नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। तो कितनी कठिन परिस्थितियों में वो सैनिक हमारी रक्षा कर रहे हैं। दूसरा झंडा जो है, झंडे में रंग है, वो हरियाली का है, ग्रीनरी है, समृद्धि का है, कि हम जो मेहनत करते हैं, हमारे जो श्रमिक मेहनत करते हैं, जो उसकी समृद्धि दिखाती है। तीसरा वाइट है, सफ़ेद, वो शांति का प्रतीक है। हम आज भी सहिष्णु हैं, शांतिपूर्वक हमारा देश है, किसी से कोई झगड़ा नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं आराम से, क्रिश्चियन भी लोग रहते हैं, ईसाई रहते हैं, जैन रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, सब भाईचारे से रहते हैं। आप देख रहे होंगे अभी टीवी में, अखबारों में, तालिबान का नाम सुन रहे होंगे। वहाँ एक ही धर्म है, दूसरा धर्म भी नहीं है, पर फिर भी कितनी काट मार चली हुई है वहाँ पर। तो हमारा देश विविधताओं का देश है, विविधता में एकता है। और इस स्वतंत्रता दिवस को मैं उन लोगों को याद करूँगा जिन्होंने इन 2 सालों में, कोरोना काल में, जो हमारे देश के बहुत डॉक्टर हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर, उन्होंने अपनी जान गंवा दी। हमारे नर्सिंग स्टाफ हैं, उन्होंने जान गंवा दी। हमारे बहुत से सिपाही हैं जिन्होंने लोगों को बचाते हुए उनको जान गंवा दी। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और मैं उनको भी नमन करूंगा जिन्होंने इस कोरोना काल में इस वैक्सीन का आविष्कार किया। उन वैज्ञानिकों को जिन्होंने दिन रात मेहनत करके एक ऐसा आविष्कार किया जिस बीमारी को हम देख नहीं पाते हैं, अदृश्य बीमारी है, उसको उन्होंने इजाद करके और हमारी इस दुनिया को खूबसूरत बनाया। वापस हमने देखा था कि कितना भय व्याप्त हो गया था, घरों में रहते थे, बाहर कोई निकल ही नहीं सकता था। अब धीरे धीरे मामला पटरी पर आ गया। तो हमारी ड्यूटी ये बनती है कि हम हमारे देश से प्रेम करें, और हमारी जितनी भी हमारी जो संपत्ति है उसका हम रक्षा करें, पर्यावरण को अनुकूल रखें, और जो आने वाली जनरेशन है उसको एक अच्छा मार्ग बताएं, अच्छा एक देश बने। इसी के साथ मैं आपका पुनः एक बार फिर धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और शुभकामना करता हूं कि आपका जीवन सफल रहे और आने वाले दिनों में और तरक्की करे। जय हिंद, जय भारत। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने बहुत ही सार गर्भित उद्बोधन दिया है। हमारे जो नवीन नए साथी हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि अगर वो भी अपना वक्तव्य प्रेषित करना चाहें तो सादर आमंत्रित है। मैम करो। कोई बच्चा बोलना चाहे और कोई भी बोलना चाहे, महाविद्यालय का साथी, कोई छात्र, कोई यहाँ स्थानीय ग्रामवासी जो भी इस पावन पर्व पर अपना विचार प्रकट करना चाहे तो सादर आमंत्रित है। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर PM साहब को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वो अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। डॉक्टर PM साहब। आज
हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस राष्ट्रीय पर्व पर मैं आप सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे विद्वान साथी डॉक्टर हरि सिंह जी मीना जी, डॉक्टर KL मीना जी, डॉक्टर घनश्याम जी, डॉक्टर टीकम चंद जी, डॉक्टर मनीषा मीना जी और मेरे स्टाफ के दूसरे साथी OS मुंशीराम जी और मेरे समर्थलाल जी और हमारे सहायक कर्मचारी अशोक जी और बालू और ये सारे मेरे साथी व गणमान्य नागरिक जो हमारे यहाँ शहर से पधारे गए गणमान्य नागरिकों और प्रिय छात्रों छात्राओं जो आज हमारे यहाँ NSS के और स्काउट गाइड की और हमारी 3 बच्चियाँ हमने बुलाई हैं, आप सभी का मैं यहाँ अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ इस राष्ट्रीय पर्व पर। जैसा कि आप हम सब जानते हैं, सभी को विदित है कि हम 1947 में 15 अगस्त को आज ही के दिन आज़ाद हुए थे और ये 15 अगस्त को और भी कुछ 6-7 देश आज़ाद हुए थे, उन्हीं में से एक भारत भी है। हमने आज़ादी कोई सामान्य तरीके से नहीं ली, बहुत संघर्ष से, बहुत त्याग से, बहुत तपस्या से, बहुत बलिदानों से। हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्होंने भयंकर संघर्ष किए और हिंदुस्तान से बाहर जाकर के भी उन्होंने अपनी रणनीतियाँ बनाई थी। हम 1857 से लेकर के 15 अगस्त 1947 तक हम इसी संघर्ष में जूझते रहे और हम लगभग 200 वर्ष तक अंग्रेज़ों की दास्तां में जकड़े रहे। हालांकि उससे पूर्व भी मेरे साथी ने कहा KL जी ने कि हम दास्तां में जकड़े आ रहे थे लगभग 11वीं शताब्दी से और हमने हमारे पूर्व जो महानतम सेनानी थे उनकी बदौलत ये आज़ादी प्राप्त की है। उनमें हम महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुखदेव जी और मंगल पांडे और अनेक सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और बहुत सारे अनेक जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके त्याग और बलिदान की बदौलत ये देश आज़ाद हुआ। हमारा एक संविधान बना। हम पहले दूसरे संविधानों के आधार पर चलते थे, फिर हमारा खुद का संविधान बना और उस खुद के संविधान के आधार पर आज हम मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं। आज हमको जो आज़ादी है, जो हमको आज ये बोलने की आज़ादी मिली है, ये विकास करने की आज़ादी मिली है, सब हमारे संविधान के तहत मिली है जो हमने स्वयं उसको बनाया है। तो आज यहाँ हम उन सभी शहीदों को हम नमन करते हैं। आप सब जानते हैं कि हमारे देश का प्रथम प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने आज ही के दिन हमारा जो ऐतिहासिक लाल किला है उस पर ये ध्वज फहराया था और उसी दिन से हम लगातार 15 अगस्त 1947 से ये ध्वज लाल किले के प्राचीर पर फहराते आए हैं। आज 15 अगस्त से पूर्व की जो संध्या होती है उस पर देश का राष्ट्रपति देश को संबोधित करता है और आज ही के दिन जब प्रधानमंत्री देश का लाल किले की प्राचीर पर ध्वज लहराता है तो उसके बाद में देश को संबोधित करता है। और हमारे जितने भी इस देश के लिए जो सेनानी, स्वतंत्र सेनानी, महानतम जो महापुरुष थे, उन्होंने जो अपना त्याग और बलिदान किया था, उनकी याद में 21 तोपों की सलामी उनको दे करके उनको नमन करते हैं, उनको हम याद करते हैं। तो हम इस पीरियड में देखते हैं कि हमने 1947 से लेकर के आज तक बहुत विकास किया है, प्रत्येक क्षेत्र में विकास किया है। हमने तकनीकी के क्षेत्र में विकास किया है, हमने औद्योगिकरण के प्रत्येक क्षेत्र में विकास किया है, हमने हर तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया है और हम काफ़ी बड़े हैं। लेकिन फिर भी हम आगे उतने नहीं बढ़ पाए हैं जितना हमको बढ़ना चाहिए था, जितने कि पाश्चात्य जगत के देशों में ये वृद्धि हुई है। उसके पीछे बहुत सारे कारण रहे हैं। हमने आज़ादी तो प्राप्त कर ली बाहरी तौर से, लेकिन हमने, जैसा कि मेरे साथी ने कहा, कि हमने मानसिक आज़ादी प्राप्त नहीं करी। हमारे दिमाग में जो पहले की जो संरचनाएं हैं वो पहले से ही भरी हुई हैं, हमारे रक्त में भरी हुई हैं। हम उनसे अभी अलग नहीं हुए हैं, हम उनसे आज़ाद नहीं हुए हैं। और आज हमारे देश में अनेकों प्रकार की समस्याएं हैं जो आपके सामने हैं, जो आप देख रहे हैं। एक जनसंख्या नीति तक हमारा देश इन्हीं कमियों की वजह से नहीं बना सकता। हमारा एक पड़ोसी देश 42 साल तक एक बच्चे की नीति पर चला और आज विश्व की नंबर 1 शक्ति बन गया, लेकिन हमने कभी भी हमारे पड़ोसी देशों से भी कोई अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं की। तो आज हमारे सामने भयंकर बेरोजगारी है,
आज हमारे सामने भयंकर गरीबी है, अशिक्षा है, और आप देख रहे हो कि चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है और कितना हिंसात्मक तांडव हो रहा है, चाहे वो राजनीति में हो रहा हो, चाहे वो धर्म के नाम पर हो। कितना भ्रष्टतंत्र हो गया है, जिसको कुछ थोड़ा सा मिल जाता है तो वो सोचता है कि मुझे और अधिकतम और अधिकतम और अधिकतम के प्रयास में वो लगा रहता है, और देश के लिए, हमारी व्यवस्था के लिए, हमारे सिस्टम के लिए, हमारे गरीब भाइयों के लिए वो कुछ नहीं कर पाता। तो मैं आप सभी से यहाँ निवेदन करता हूँ कि आप सब यहाँ पधारे, बहुत खुशी की बात है। हमारे राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय पर्व को एक हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए, खुशी के साथ मनाना चाहिए, और हम सभी साथियों को यहाँ आना चाहिए और अपनी सहभागिता अदा करनी चाहिए। मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूँ इस राष्ट्रीय पर्व पर कि आप अपने दायित्व ईमानदारी के साथ में निर्वहन करें। यह हमारा बहुत बड़ा और सबसे बड़ा कर्तव्य होगा। हम किसी दूसरे की तरफ ये नहीं देखें कि ये नहीं कर रहा तो मैं नहीं करूँ, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये उसका दायित्व है, उसके कर्तव्य हैं, लेकिन हमको हमारे फर्ज हमारी संस्था के प्रति, हमारे परिवार के प्रति, हमारे समाज के प्रति और हमारे देश के प्रति हमको ऐसे सम्मानपूर्वक दायित्व निर्वहन करने हैं ईमानदारी के साथ में। मैं अपने जो विचार हैं उनको यहीं विराम देता हूँ। फिर मैं आपके लिए 75वें स्वतंत्रता दिवस पर बहुत